चलिए, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से शेफ समुदाय जो है वो कोशिश कर रहा है एक परंपरा को बचाए रखने की। जी हां, परंपरा विष पीने की, और इसी कोशिश को बचाए रखने के तहत वहां पर लड़के लड़कियां जहरीले सांपों का जहर पीते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जब हमने इनके घरों का रुख किया तो हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। हमारी चीन को विश्वास नहीं हुआ। यहाँ घर घर में नागराज ऐसे घूमते नजर आए जैसे वो इस घर में रहते हों किसी सदस्य की तरह। ये नजारा उस घर का है जहां नींव रखी जा रही है विषपान की, जहां तैयार होंगे विष कन्या और विष पुरुष। ये बच्चे जहरीले नागों के साथ इस कदर खुले मिले हैं कि ये नाग उनके संगी साथी जैसे हैं। जहरीले नागों के साथ इन बच्चों का बेहद करीबी रिश्ता बन चुका है। दिन रात 24 घंटे बच्चे इन नाग के साथ ही वक्त बिताते हैं। किसी के घर के भीतर तो किसी के घर के बाहर आंगन में जहरीले नाग सांपों का रैन बसेरा है। कोई अनजान अगर इनके घर में दाखिल हुआ तो उन्हें ये नाग डस ले तो कोई हैरानी की बात नहीं। यही वजह है कि लोग शैव समुदाय के घरों में दस्तक देने से पहले कई बार सोचते हैं। बिना इजाजत कोई इनके घर में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता। परंपरा को बचाए रखने के लिए ये लोग बच्चों को कच्ची उम्र से ही विषपान के लिए तैयार करने लगे हैं। इस दौरान इनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। इसको जैसे हमने अभी गिला पिए हैं, इससे क्या होता है, जल जाते हैं जो है गला की जो नली है, श्वास इसमें प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इसको सुखा करके धीरे धीरे यूज करते हैं। पीने के बाद कैसा लगता है? पीने के बाद कड़ू रहता है, बहुत कड़वा लगता है और गले में खराश जलन ऐसा महसूस होता है। बहुत दिन से सीखा हूँ, कम से कम 30-32 साल है। 30-32 साल के बाद में मैं अपना परेशानी यही किया हूँ, वपास रहना, खाना पीना से और कुछ करने से सब बचत करके ये सीखा हूँ मैं 11 दिन में। विषपान की शुरुआत होती है जहरीले नागों के जहर को सुखाकर। सूखे जहर को ये लोग मिठाइयों में मिलाकर खिलाते हैं। धीरे धीरे इनका शरीर विषपान का आदी हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इन पर जहरीले नाग सांपों का भी कोई असर नहीं होता। विषपान की शुरुआत होती है इन्हीं पेड़ों से। खोए के बने इन पेड़ों में नागों के जहर को सुखाकर मिलाया जाता है। विषपान करने वाले इन पेड़ों को बतौर प्रसाद खाते हैं। लगातार इन पेड़ों के सेवन से शरीर विषपान का आदी हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब जहरीले से जहरीले नागों के काटने का शरीर में कोई असर नहीं पड़ता।